सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो उज्जायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सौव साहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव राठ आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। भले परम पूज्य 105 सुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है जिसे हम अपना मान रहे हैं वो अपना नहीं है। अगर वो अपना होता तो हमारे पास से जाता क्यों? हर चीज जो अपनी होती है वो अपने पास रहती है। कपड़े आपके होते हैं, आपके पास रहते हैं। स्वेटर भले तुम पहनो या ना पहनो मगर तुम्हारे पास होती है। कभी ना कभी तुम उसे पहनोगे क्योंकि वो तुम्हारी है। जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुमसे हट नहीं सकता। हमने एक दिन कहा था सपना अपना नहीं हो सकता और अपना सपना नहीं हो सकता। अपना हट नहीं सकता और सपना सट नहीं सकता। ये नियम है। तो दुनिया में जो जो अपना तुम मान रहे हो अगर वो तुम्हारा है तो तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होना चाहिए। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे पिता पुत्र हो, XYZ दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, अगर तुमने उसे अपना मान लिया है तो फिर वो तुमसे दूर क्यों हो रहा है? आप देख लो, बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार सब दूर हो जाते हैं। स्वर्गीय देवता, आप विचार करो सौधर्म इंद्र की सचियां। सौधर्म इंद्र के एक जीवन काल में 40 नील प्रमाण सचियां मोक्ष चली जाती हैं, तब सौधर्म इंद्र मोक्ष जाता है। अगर उसकी होती तो वो क्यों जाती? क्यों जाती? उसी के साथ रहती
उसी के पास रहती, उसकी नहीं है, तुमने मान लिया है कि ये मेरा है, मेरे हैं। अगर ये स्वेटर तुम्हारी है तो फिर ये फटना नहीं चाहिए, ये हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहिए। तुमने स्वेटर को अपना मान लिया है, कपड़े को तुमने अपना मान लिया है। अरे कपड़ा तो छोड़ो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हें छोड़ करके चला जाता है। मात्र दो शरीर अनादि संबंधित च, कार्माण और तेजस शरीर, ये अनादि काल से हमारे साथ हैं, मगर ये भी हमारे नहीं है। हमारा तो निज घर मोक्ष महल में है। ये तो सब किराए के हैं, ये छोड़ने वाले घर हैं, छूटेंगे। सौदर इंद्र का विमान छूटता है, सर्वार शुद्धि के जो अहमिंद्र देव होते हैं उनके भी विमान छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। नरक भी छूट जाता है, नरकों की इतनी वेदना सहन करके नारकी उसे भी छोड़ करके आ जाता है। स्वर्गीय देवता इतने सुखों को छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके नहीं है, क्योंकि वो उनके नहीं है। उन्होंने मान रखा था, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उन्होंने ऐसा मान लिया था कि ये सुख मेरे हैं, ये देवियां मेरी हैं, ये विमान मेरे हैं, ये सब छोटे देवता मेरे हैं। हमें तो आप इतना ही बता दो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास से जाता है क्या? और जो जा रहा है और तुम्हें दुखी करके जा रहा है, तो वो तो और एक नंबर का दुश्मन है। बोलो, अपना आदमी किसी को दुखी करता है? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज छोड़ दिया होगा, पढ़ रहे हो, तो आप जानते हैं कि आप किसे अपना मानते हैं। जो आपको सदा सुखी रखे, आपको कष्ट आने ही ना दे। है कोई दुनिया में ऐसा आदमी जो तुम्हारी जिंदगी में कभी कष्ट ना दे? मुझे तो नहीं लगता कोई मां, कोई बहन, कोई भाई, कोई पिता ऐसा हो जिसने अपने बेटे बेटियों को, या बेटे ने पिता को, या पिता ने अपनी पत्नी को कभी ना कभी कष्ट ना दिया हो। बताओ, दिया है कि नहीं? पति पत्नी में कई बार झगड़े हो जाते हैं, तू मैं हो जाती है, पिता पुत्र में हो जाती है, भाई बहन में हो जाती है, मित्रों के बीच हो जाती है। तो ये क्यों हो रही? अगर ये तुम्हारे हैं तो फिर ये बीच में झड़प क्यों हो गई? कोई कहता है कि हमारे साथ पहली क्लास से हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पहली क्लास से साथ साथ पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कभी जिंदगी में आज तक नहीं लड़ा? क्या आज तक कभी तू मैं नहीं हुई? कभी विचार की विमस्ता नहीं हुई? बेमनस नहीं हुआ? हुआ नहीं है तुम्हारा, तो मान बैठे हो कि ये मेरा है। यही संसार की मोह माया के चक्कर में आदमी पड़ करके अपने जीवन का विनाश कर रहा है, विनाश कर रहा है। कौन व्यक्ति किसका है? कौन व्यक्ति किसका है? कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। अगर संसार सही होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? संसार विषय सुख होता, इस संसार के वैभव में अगर सुख होता तो तीर्थंकर को क्या पागल कुत्तों ने काटा था कि जो राजमहल भवन छोड़ करके चले गए, रानियों देवियों को छोड़ करके चले गए, वन की ओर चले गए, जंगलों की ओर चले गए? समझना, बहुत जीवन में समझने की आवश्यकता है। हमें मोह को हमने ऐसे जकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया है कि यही सब कुछ है हमारा। अगर ऐसा होता
यही सब कुछ तुम्हारा होता तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव इस संसार को छोड़ करके क्यों चले जाते? नियम है। इस संसार को छोड़ करके 608 जीव 6 महीने और 8 समय के पीरियड में नियम से जाते हैं। अगर 6 महीने नहीं जा पाए तो वो 8 समय के अंदर 608 मोक्ष चले जाते हैं, अपने निज घर में चले जाते हैं। वो फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ना, सदा काल वहीं रहना है, अनंत काल वहीं रहना है, अनंत काल तक वहां उन्हें रहना है, कभी खाली होने का सवाल ही नहीं। और जो जो चीजें तुम्हें छोड़ना पड़ रही हैं वो तुम्हारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मान लो मेरा कहना, आज नहीं तो कल तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तुमने अपना मान करके बैठ गए हो, अपना मान करके तुमने अपने मन को ऐसा भयभीत कर दिया है, ऐसा भयभीत बना दिया है कि अगर तुम्हारी कोई चीज जैसे तुम समझते हो कि मेरी है, वो अगर ले ले तो तुम्हारे मन में खिन्नता आ जाती है। आज मैं आहार कर रहा था, एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा भी वहीं बैठा था, हालांकि इतना नन्ना मुन्ना भी नहीं था। उसके पास एक ढोल है और उसका ढोल पड़ोसी के चौके वाले ले गए। पूज्य मुनि श्री का हार उनके यहां हुआ था, परदेसी थे, वो ले गए। अब उसके मन में हम देख रहे थे उसके चेहरे की खिन्नता को, वो अंदर ही अंदर इतना फीलिंग कर रहा था कि मुझे भी तो बजाना है, मुझे भी तो अपने महाराज के लिए बजाना है। अब वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, वो अंदर ही अंदर सोच रहा था। उसकी मनोभावना से ये पता चल रहा था, ये व्यक्तिकरण मुझे झलक रहा था, मैं उसके चेहरे को पढ़ रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत सोच रहा था, क्योंकि उस ढोल को उसने अपना मान लिया कि ये मेरा है, ये ढोल मेरा है, इसलिए वह इतना खिन्न हो गया। क्या वह ढोल सदा काल उसके साथ रहेगा? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? 100 साल, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। वो कहां चला जाएगा, ढोल कहां चला जाएगा? मगर ये मनोदशा हमारी जो बनती है, जैनाचार्य संत महंत भगवंत इसी को कहते हैं मोह। और यही मोह के कारण संसारी प्राणी अपने प्राण गंवा देता है। पता नहीं कितने लोग मोह में मर जाते हैं, राग में मर जाते हैं, द्वेष में मर जाते हैं, और ये तुम्हारे हैं ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं। स्वभाव समझते हैं? जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है, इससे विपरीत है तुम्हारा स्वभाव। मगर हमने इसको ही अपना मान करके अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है, ऐसा बना लिया। हम देखते छोटे छोटे बच्चे, वो तो चलो बड़ा था, छोटे से बच्चे, अभी वो सालू का बेटा पयोज है, पयोज अभी कुछ दिन पहले था, उसकी गाड़ी पे अगर कोई हाथ लगा दे वो चीख मारता था। उसके साथ एक छोटा सा बैग थैला था, वो अगर कोई छू ले तो वो रोने लगे, यूं करने लगे, यूं करने लगे। मैंने कभी जान में जान नहीं छोड़े थे। अब देखना भी मुश्किल से साल भर का होगा, साल भर का छोरा, और इतना समझ रहा है कि ये गाड़ी मेरी है, ये बैग मेरा है, ये मेरे दलिया का डिब्बा मेरा है, ये मखाने का डिब्बा मेरा है, ये काजू किशमिश का डिब्बा मेरा है, इतना समझ रहा है। गजब हो गया, इतना मोह उसके पास।
क्योंकि संगति का प्रभाव भी पड़ जाता है। हम जब जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है, उसकी छाया आती है। समझते हैं वो कि ये मेरी मां है। 100 माताएं बैठी हो, एक से कपड़े पहना दो 100 को, और बच्चे को छोड़ दो कि जब मम्मी को ढूंढ के लिया, वो सीधी अपनी मां की गोद में जाके बैठेगा। इतना समझ रहा है, इतना जान रहा है, इतना अभी छोटा सा बच्चा। इस मोह को छोटा भी जान रहा है, बड़ा भी कर रहा है, बीच का भी कर रहा है। हर व्यक्ति इतना मोही होता जा रहा है, इतना मोही होता जा रहा है। ये कब छूटेगा मोह? कब छूटेगा? कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं। किसी ने कहा है रास्ते के कंकड़ पत्थरों को हम जूते पहन करके उनसे बच सकते हैं, मगर अंदर के भय को और अंदर की विकृति को हम किससे बचा सकते हैं? कब हमारे मन में भय पैदा हो जाए और कब हमारे अंदर कोई ऐसी विकृति पैदा हो जाए जो हमारे जीवन का विनाश करने में कारण हो। एक बस यात्रा के लिए निकलती है और वो तीर्थ वंदना करते करते भारत भ्रमण के लिए समझ लो, तीर्थ वंदना करते करते वह बस जहां भी जाती है वहां आंधी और तूफान चलने लगता है और बार बार बसती है। वो बस बार बार बसती है। कभी इस तरफ बिजली गिर जाती है, कभी इस तरफ बिजली गिर जाती, कभी सामने बिजली गिरती, 50 कदम पहले बिजली गिर जाती है। ड्राइवर घबरा गया। सारे यात्री अपने अपने भगवान का स्मरण करने लगे। जब ऐसे 5-6 बार हो गया, यात्री कहते हम तो अच्छे मांगलिक कार्य के लिए निकले हैं, हम तो अच्छे कार्य के लिए निकले हैं, फिर हमारे सामने ऐसी समस्या क्यों हो रही है? क्या कारण है कि ऐसी बिजली गिर रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं? ड्राइवर घबरा गया, उसकी शक्ति के बाहर हो गया। उसने कहा कि भाई गाड़ी में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है कि जिसके कारण ये बिजली आजू बाजू इधर उधर चारों तरफ कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी के आसपास गिर रही है। उस व्यक्ति को निकालना होगा जिसके कारण ये बिजली अपन को परेशान कर रही है। लोगों ने कहा ड्राइवर साहब उसे कैसे पहचानेंगे अपन? वो तो गाड़ी खड़ी करके और अंदर आ गया, गाड़ी के अंदर, क्योंकि ड्राइवर का कैबिन अलग होता है ना, उसमें से निकल करके वो बस के अंदर आ गया। अब उसने निवेदन किया कि भाई साहब मैं गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा अशुभ आदमी बैठा है जिसकी मौत उसे खोज रही है। तो लोगों ने कहा ड्राइवर साहब कैसे पता चलेगा? उसने कहा देखो सामने वो एक पेड़ लगा है 100 कदम पर, एक एक व्यक्ति जाकर के उस पेड़ को छू करके आओ और गाड़ी में बैठते जाओ। एक व्यक्ति उतरा, वो पेड़ को छू करके आया वापिस और गाड़ी में बैठ गया। फिर दूसरा उतरा, वो 100 कदम वाले पेड़ पर गया, उसने पेड़ को छुआ और लौट करके वापस आ गया। ऐसे करते 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 अब कितने सीटर गाड़ी होती है? 32 सीटर भी होती है, 50 सीटर भी होती है। कौन सी बना दो? 50 सीटर, 32 सीटर? 32 बना दो, जल्दी निपट जाएगा। तो 32 सीटर के 31 लोग
आ गए। अंत में एक आदमी बड़ा भयभीत हो जाता, घबरा रहा था अंदर से कि ये 31 के 31 तो पूरे आ गए बच करके, कहीं मैं तो ऐसा पापी नहीं हूं जिसके कारण बिजली गिर रही है। वो बड़ा भयभीत होकर के गाड़ी से उतरा और वो पेड़ छूने के लिए चल पड़ा, मगर अंदर से बड़ी घबराहट हो रही थी, बहुत भयभीत हो रहा था। मगर उसकी भावना बड़ी पवित्र थी। उसने कभी स्वप्न में भी किसी का दिल नहीं दुखाया था, उसने कभी किसी के साथ घृणा भाव नहीं किया था। वो अपने इष्ट को याद करता हुआ पेड़ को छुआ और पेड़ को छू करके लौट रहा था और बस के ऊपर बिजली गिर गई। बस के 31 लोग ड्राइवर सहित मरण को प्राप्त हो गए। किसके पुण्य से बच रही थी बस? जिसे हम पापी समझ रहे थे, जिसे हम बुरा समझ रहे थे, और सबकी ये धारणा बन चुकी थी, क्योंकि 31 तो करके आ चुके थे। अब सबको यही डाउट था कि यही है 32 नंबर का, मगर वो बच गया। बस जलकर के राख हो गई, वो आदमी बच गया। एक के पुण्य से बहुत बड़े बड़े काम निपट जाते हैं, और अगर तुमने उसे हटा दिया तो बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। बहुत समझने की आवश्यकता है। अगर तुम मानो तो सारी दुनिया को अपना मानो, सारी दुनिया प्राणी मात्र को तुम अपना मानो। अगर तुम सीमित लोगों को अपना मानोगे तो ये मोह है। इसलिए जैनाचार्य संत महंत कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। सारी इस पृथ्वी के ऊपर जितने जीव हैं वो सब मेरे कुटुंबी हैं। ये मोह नहीं है, ये मोक्ष है। समझना आप बात को। सीमित दायरे में बंधोगे, वो राग है, मोह है, द्वेष है, माया है, छल है, कपट है। और अगर विशाल हृदय बना लो, विशाल हृदय बना लो, वसुदेव कुटुंबकम, इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर जो भी है सब मेरे कुटुंबी हैं, और मेरे कुटुंबी को आंच नहीं आना चाहिए। लो साहब, भगवान भी तो यही इच्छा करता है, सुखी रहे सब जीव जगत के। वो तो अपने अपने कर्म से सब भोगेंगे। क्या भगवान सारी दुनिया को सुखी कर पाए? सारी दुनिया का सुख चाहा हर प्रभु ने दीक्षा लेने के पहले। सब जीवों के प्रति उन्होंने अच्छी भावना रखी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावे। एक एक व्यक्ति के लिए उन्होंने भावना भाई, मगर किसी की भावना पूरी हुई या नहीं हुई ये मुझे नहीं मालूम, मगर हमारे तीर्थंकर की भावना पूरी हो। उन्होंने वो परम सुख को पा लिया। हम भी संपूर्ण पृथ्वी के जीवों को अपना कुटुंबी माने। पाकिस्तान को भी कुटुंबी माने, बांग्लादेश को भी कुटुंबी माने, चाइनीज को भी कुटुंबी माने। महाराज जी, उसने कोरोना फैलाया हमारे भारत में, कोई बात नहीं। हमारा भारत तो बहुत विशाल हृदय वाला है। हमारा भारत कुंठित नहीं है। क्यों फैलाया? तुमने भी, भारत के लोगों ने भी कभी चाइनीज में कोरोना फैलाया होगा, कोई बीमारी फैलाई होगी बंधुओं। उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। कभी तुमने उससे द्वेष किया होगा तो आज उस द्वेष का बदला उसने दिया। अगर मान लो बाय द वे उसने वायरस तैयार करके अगर छोड़े हैं तो, और प्रकृति का है तो प्रकृति के साथ कभी तुमने ऐसा कोई कार्य किया होगा। इसलिए प्रकृति भी बदला लेती है बंधुओं।
हर व्यक्ति बदला लेते हैं, हर व्यक्ति बदला लेते हैं। हम समझ नहीं पाते बदला लेने का तरीका। कहीं ना कहीं से हम फंस जाते हैं। मान लीजिए तुमने किसी का सिर फोड़ा, तुम ताकतवर थे, तुमने किसी का सिर फोड़ दिया। चलो किसी पूज्य मुनिराज का सिर फोड़ दिया किसी ने। मुनिराज ध्यान में बैठे थे और किसी व्यक्ति ने उनको लठ मार दिया, सिर फूट गया, मगर मुनिराज ध्यान में ऐसे लीन थे कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो मोक्ष चले गए। तुम ये मत समझ लेना कि मेरा सिर फोड़ने वाला पाप खत्म हो गया। नहीं, महाराज जी पे कौन बदला लेगा, वो तो मोक्ष चले गए। कभी भी तुम्हारे ऊपर बल्ली गिर जाएगी, तुम्हारा सिर टकरा जाएगा दरवाजे से, कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना तुम्हारे लिए हो जाएगी। परमुख से वो कर्मोदय में आ गया, परमुख से कर्मोदय में आ गया। कई बार तुम कहते यार हम इतना अच्छा चलते चलते मेरे पैर में लचक आ गई, बहुत जोरों से दर्द हो गया मेरे पैर में, ऐसे कैसे हो गया? तो तुमने किसी कुत्ते को डंडा मारा होगा। अब वो कुत्ता तो कहीं हो गया होगा, चला मर गया भी होगा, तो प्रकृति कहती ठहर जा, अब तू चलते चलते पृथ्वी यानी जमीन ही तुझे पैर में लचक पैदा कर देगी, क्योंकि कुत्ता भी थोड़ी देर तक लंगड़ाता लंगड़ाता चलता, तू भी 2-4 दिन तक लंगड़ाती लंगड़ाती चल या चलो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में भी हो सकती घटना। कई बार हमारी बातें ऐसे साक्षात फिट हो जाती है लोगों को, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये किसने बताया महाराज को हमारे बारे में। तो महाराज को नहीं बताया, हमारे आचार्य श्री की हमने एक घटना सुनाई थी कि 1984 में पूज्यवर का हर संडे प्रवचन होता था रविवार को। तो एक दिन का प्रवचन मुझे ऐसा लगा कि आचार्य श्री ने मेरे ऊपर ही प्रवचन दिया है, और मैं प्रवचन के बाद उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा आचार्य श्री आज कोई शिकायत करने आया था मेरे घर से? बोले नहीं, हमने आप जानते तो है ना? बोले हाँ सबको जानता हूँ। तो हमने फिर कोई ना कुछ कहा, तो आपका प्रवचन तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी ने मेरी शिकायत की हो कि मैं पाटे पे सोता हूँ और ये सब। तो बोले नहीं नहीं किसी ने नहीं की। फिर इतने में 2 लड़के और आ गए, उन्होंने नमस्ते किया। बोले महाराज मेरी मम्मी आई थी क्या आपके पास? तो आचार्य श्री ने कहा क्यों? बोले उन्होंने कुछ कहा है हम लोगों के बारे में? आचार्य श्री कहते नहीं। फिर महाराज जी आपका पूरा प्रवचन हमारे ऊपर क्यों हुआ? फिर आचार्य श्री ने मुझे धीरे से इशारा किया, देखो ये क्या कह रहे। बोले इसी का नाम प्रवचन है जो एक एक व्यक्ति को चुभे, इसी का नाम प्रवचन है। तुम इधर उधर की पढ़ी बातें किताब खोल करके बैठ जाओ, वो पूरी पढ़ करके सुना दो, वो प्रवचन नहीं, वो क्लास हो सकती है। तो हम अपने जीवन को समझें। और सारे के सारे लोग मर गए और वो व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान हमारे सारे संगी साथी मर गए, वो खुशी नहीं मनाई उसने। नहीं तो आज का आदमी क्या करता, चलो अपन तो बच गए। 99.9 लोग यही कहते कि अपन तो बच गए, वो तो मर गए, ठीक है मैं तो बच गया भैया, अच्छा हुआ मैं बस से उतर गया। चलते चलते अपना स्टॉप आ जाता है, अपन बस से उतर जाते हैं और पता चला कि 5 किलोमीटर दूर जाकर के बस का एक्सीडेंट हो गया और बड़ा भारी पेपर में छपा, सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए। लोग कहते तू कौन सी बस से आया कल? और मैं बोली राज परिवहन की। अरे उसी का तो एक्सीडेंट हुआ है। कितने बजे आया? मैं तो यहाँ 5:15 बजे उतरा, 5:30 बजे एक्सीडेंट हो गया उसका। अरे अपन तो बच गए यार, मारने दो अपन को क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे व्यक्ति ने पाप कमा लिया उसने। अब उसका कभी ऐसा ही एक्सीडेंट होगा, तुम 2 मिनट आंख बंद करके अगर सद्भावना दे दो, हे भगवान कैसे पाप का उदय विचार होगा।
कैसे पाप का उदय? बताओ, एक्सीडेंट हो गया, अरे बाप, इतना अगर तुमने अपने अंदर की सद्भावना निकाल दी, तुमने पुण्य बंद कर लिया। उन्होंने सुना भी नहीं, उन्होंने सुना भी नहीं कि तुमने हमारे लिए क्या कहा है। हमारे मरने पर तुमने खुशियां मनाई हैं या गम किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर तुम्हारे अंदर के परिणामों ने तुम्हें अच्छा और बुरा पैदा कर दिया। समझ लो, समझो, और जब तक नहीं समझोगे बंधुओं, तो तुम अपने निज घर में नहीं जा पाओगे। यही किराए के मकान, किराए के मकान, किराए की दुकान, इन्हीं में उलझते रहोगे। किराए की मांस पूरी थोड़ी मिलती है, उसको लीज पे मिलती है ना। हाँ, तो लीज पूरी हो गई, फिर रिन्यू करा लो, फिर रिन्यू करा लो। कब तक? कब तक? जब तुम्हारी है ही नहीं, कब तक कर रहे हैं? इसलिए जो तुम्हारा है उसकी चिंता करो। तुम्हारा है आत्मा, जो तुम्हें परमात्मा बनाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं करता दुनिया का कोई आदमी। बहुत कम लोग हैं, मैंने कहा ना, 608 जीव जो सच्चे मन से श्रद्धा करते हैं, अपने निज घर की खोज के लिए निकलते हैं और निज घर में पहुंच जाते हैं सदा काल के लिए। वो कभी लौट करके इस दुनिया में नहीं आएंगे। या फिर जो छपक श्रेणी मानते हैं, मुनि बनकर के 8वें, 9वें, 10वें और सीधे 12वें स्थान में छलांग लगा देते हैं, वो लौट करके नहीं आएंगे। उपशम श्रेणी वाले तो गिरते ही हैं, गिरते हैं। एक जीवन काल में 2 बार और पूरे जीवन काल में 4 बार 11वीं सीढ़ी से चढ़कर के नीचे गिर जाते हैं। उन्हें मिलता तो है निज घर, मगर थोड़ा टाइम लग जाता है। जब बड़े बड़े मुनिराजों को भी नहीं मिल पाता, आदिनाथ स्वामी जैसे 1000 साल वर्ष लग गया उन्हें निज घर का रास्ता ढूंढने के लिए। निज महल को रास्ता 1000 वर्ष लग गया, 1000 वर्ष अपने निज मकान का रास्ता खोजने में। और उनके बेटे को 48 मिनट, भरत चक्रवर्ती को मात्र 48 मिनट में अपने निज मकान का रास्ता मिल गया। छोड़ दिए उसने अयोध्या के सारे राजमहल। बाहुबली स्वामी को 1 साल में मिला, 1 साल में मिला। छोटू ने 1 मिनट में कोमत को ढूंढ लिया, कामोद को ढूंढ लिया। मगर कई बार नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो हम अपने जीवन में समझें और जानने का प्रयास करें कि हम जिंदगी किराए के मकान में बिता देंगे। कभी अपना निज मकान का रास्ता, कभी निज मकान का पट्टा, कभी निज मकान की खोज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमारा वह मणिचूल देव, आ जाओ अपनी वही पुरानी चर्चा पर। वह मणिचूल अपने मित्र सगर को कह रहा है कि भैया, हैं? हाँ, मणिकेतु, मणिकेतु अपने मित्र को कहता है, ये किराए के मकानों में कब तक रहेगा? छोड़ ये सारा वैभव, तेरा कोई काम आने वाला नहीं, कोई काम आने वाला नहीं। ये मणिचूल, मणिचूल, मणिकेतु, वो मणिचूल भी एक आता है कहीं पर। तो मणिकेतु बहुत समझाने का प्रयास करता है।
मगर सगर कहता यही मेरा राज्य 6 खंड का अधिपत्य है, मेरा 30,000 वर्ष में मैंने इसे प्राप्त किया है। ये 96,000 रानियां मेरी हैं, ये पटरानी मेरी हैं, ये 60,000 पुत्र मेरे हैं। मणिकेतु कहता है भैया ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है, तू अपना क्यों मान रहा है इन्हें? छोड़ दे। वो कहता मैं तो नहीं छोड़। इतने में उसके 60,000 पुत्र उसके पास आते हैं। मणिकेतु भाग जाता है और सारे पुत्र कहते हैं पिताजी हम कब तक आपकी कमाई हुई संपत्ति को खाते रहेंगे? हम भी कमाना चाहते हैं, हम कमाने के लिए जाना चाहते हैं। पिताजी कहते तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है बेटा? तुम 60,000 के लिए एक एक महल 60,000 महल बना के रखे हैं पहले से। 60,000 महल कौन सी बड़ी बात है? अभी कहता हूं कारीगर जो चेतन कारीगर उनका एक रत्न था, फटाफट बना देगा सारे मकान। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कमाने की, जितना चाहे ले जाओ, इनमें से रत्न उठा करके ले जाओ। हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना सोना चांदी हीरे मोती सब ले जाओ, उबल रही है निधियां। बोले पिताजी ये सब तुम्हारे। पुत्र वही होता है, पुत्र वही होता है जो स्वयं अपने बाहुओं से पुरुषार्थ करके कमाता है धन, वह पुरुष होता है। पिताजी हम इतने कायर नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय बाप दादाओं की संपत्ति नहीं खाएंगे। क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी लिखा कि जो माता पिता की संपत्ति खाता है वो स्वान के समान है। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा और नीतियां कहती हैं, भरा पड़ा है ऐसा इतिहास। तो बेटे कहते पिताजी हम क्षत्रिय हैं, हम तो मेहनत करके कमाएंगे। अरे बेटा तुम क्या बात करते हो, क्या करोगे तुम? तुम्हें जरूरत क्या है? बहुत है बेटा। पूरा भारत 526 सही 6/19 योजन ये भरत क्षेत्र अपना है, अपना है। 5 विलेज खंड के सारे राजा नतमस्तक हैं। अपने अधीनस्थ में 32,000 राजा मुकुटबद्ध। क्या चाहते हो? जिस राज्य में कहो तुम तो 60,000 हो, एक एक राज्य में 2-2 महल बनवा देंगे तुम्हारे, और वहां का राजा तुम्हें बना देंगे। ये पराधीन तुम्हारे अंतर्गत आ जाएंगे ये सारे। पिताजी खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। तुम क्या समझ रहे फिल्मों का डोना के? ये सब फिल्म वालों ने हमसे लिए, सब हमसे लिए। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, जिसमें से बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बोल रहा है, ये हमारे बड़े बड़े जैनाचार्य, बड़े बड़े साधक जब ये अपनी आत्मा में लीन होते हैं तब वो चिंतन करते हैं। जली को राख कहते हैं और बुझी को खाक कहते हैं। यानी जब कर्मों को जब वो जलाते हैं अपने ध्यान में बैठ करके, ध्यानाग्नि के द्वारा, जब वो राख, जब पूज्य मुनि श्री भी सवेर में ध्यान कराते हैं तो वो आग लगवा देते हैं पूरे शरीर के अंदर, और कर्म धाए धाए जलते रहते हैं, राख पड़ी रह जाती है। पूज्य सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथराज के अंदर अग्नि धारणा करने की बात कही, तो ऐसे कर्म जल जाते हैं बंधु।
तो ये सब बड़े बड़े साधक मुनिराज हमें ये उपदेश दे करके हमें निज घर का रास्ता बताते हैं। वो बेटे कहते हैं 60,000 पुत्र, पिताजी हम तुम्हारा अब एक पैसा भी नहीं खाएंगे क्योंकि हम जवान हो चुके हैं। हमारा कार्य हम बाहर जाकर के धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे। बस एक बार इच्छा है कि जो हमारे बड़े पिताजी अग्रज आपके भरत चक्रवर्ती जी ने जो कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनाले बनाए हैं, उनकी हम वंदना करना चाहते हैं। उनकी हम वंदना करना चाहते हैं। पहले सम्मेद शिखर की वंदना करेंगे, क्योंकि सम्मेद शिखर तुमको हो महाराज जी, आदिनाथ भगवान ही तो मोक्ष गए थे, वो तो कैलाश पर्वत से गए। सम्मेद शिखर कहां से होगा? नहीं, सम्मेद शिखर तो अनादि निधन है। जितने भी तीर्थंकर भरत क्षेत्र के मोक्ष जाते हैं वो सब सम्मेद शिखर से जाते हैं। ये तो हुंडा और अपने काल दोष के कारण 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से मोक्ष गए। उसके पहले वाली जो भूतकाल की 24 होगी वो तो वहीं से मोक्ष गई होगी। तो वो बच्चे श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना करके कैलाश पर्वत की ओर आए और उन्होंने देखा कितने विशाल विशाल जिनालय, हीरे मोती माणिक पन्ना की प्रतिमाएं। गदगद हो गया उनका मन, गदगद हो गया, आनंद से भर गए। एक एक प्रभु का दर्शन और गुणानुवाद करते करते आनंद ले रहे थे। सारे 72 जिनालयों के दर्शन करने के बाद 60,000 पुत्रों ने सोचा कि इतने कीमती जिनालय, इतने बड़े बड़े विशाल जिनालय, आगे आने वाले लोगों की कहीं नीयत खराब ना हो जाए, कहीं कोई इन्हें तोड़ करके ना ले जाने लगे। क्योंकि आदमी लोभी लालची बहुत है। कई बार हम देखते हैं मंदिरों में, मंदिरों के दरवाजे, जहां चांदी के दरवाजे होते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका चांदी का पत्ता निकलने लगता तो कई लोग तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं। तो ये चिंता भरत चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को हुई और उन्होंने विचार किया कि इन मंदिरों को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो उन्होंने पूरे कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदना शुरू कर दी, मेहनत करना शुरू कर दिया। खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे ही सो जाएंगे। खा लो कसम कि पिताजी की संपत्ति में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम स्वान नहीं, हम कुत्ते नहीं हैं, हम पुरुष हैं। सोमत सोमत, हम पुरुष हैं। हम अपने जीवन में ये संकल्प करते हैं और 60,000 ने संकल्प करके खाई खोदना शुरू कर दिया। बड़ी लंबी चौड़ी खाई, 60,000 पुत्र थे। पूरे कैलाश पर्वत के चारों तरफ उन्होंने खाई खोदना शुरू कर दिया और पानी बहा दिया कि कोई भी अब इधर साधारण व्यक्ति, लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति इधर आ ही ना सके। क्योंकि लालची, कंजूस, लोभी ही चोरी करने का भाव करता है। चोर 2 प्रकार के होते हैं। मैं बहुत सोचता था कि बड़े बड़े घराने के आदमी, पैसे वाले लोग चोरी क्यों करते हैं।
महिलाएं चोरी करती हैं, महिलाएं बड़े बड़े घर की साड़ियां खरीदने चली जाती हैं, छोटे छोटे ब्लाउज पीस पतले से होते हैं, वो छुपा लेती है, आभूषण चुरा लेती है। मैं बड़ा चिंतित था, मैंने देखा बड़े बड़े घर के लड़के चोरी करते थे। मैं जिनवाणी को खोजता रहता था कि हे माँ तू बता ये चोरी क्यों करते हैं। बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 2010 का चतुर्मास टॉप में चल रहा था और मैं उत्तर पुराण जब भी शुरू करता था 8 भगवान का पढ़ता था, या तो बिहार हो जाता था या कोई बीमार हो जाता, कुछ भी ऐसी तकलीफ होती, पूरा कर ही नहीं पा रहा था। अब मैंने कहा क्या करें। फिर जब मैंने शुरू किया फिर से उत्तर पुराण गुरुधर महाराज के द्वारा लिपिबद्ध, मैंने संकल्प किया कि दुनिया पलटे तो 100 बार पलट जाए मगर उत्तर पुराण को मैं पूरा करके रहूंगा। और 8 भगवान तक पढ़ पाया और आई फ्लू आ गया। अब सारे लोग कहे महाराज जी आप पढ़ोगे नहीं तो आंखों पे जोर पड़ेगा। मैंने कहा बेटा मेरा तो संकल्प है कि इतने दिन में इसे पूरा करना है, उन्हें 2-3 दिन में आई फ्लू खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, और मैं पढ़ता रहा एक एक दिन में 50-50, 60-60, 80-80 पेज। आंखें टमाटर सी लाल हो गई, बिल्कुल सुर्ख स्ट्रॉबेरी जैसे हो गई, मतलब स्ट्रॉबेरी होती ना लाल, ऐसी आंखें हो गई मगर मैं पढ़ता गया। मुझे एक जगह एक भगवान के जब चरित्र पढ़ रहा था तो उसमें आया कि 2 प्रकार के चोर होते हैं, एक नैमित्तिक चोर होता है, एक स्वाभाविक चोर होता है। मैंने बहुत शांति हुई मुझे, मैंने कहा चोर का वर्णन मिला, 2 प्रकार के चोर जो मैं वर्षों से खोज रहा था, वर्षों से खोज रहा था। फिर मैंने बड़े गौर से पढ़ा, नैमित्तिक चोर के बारे में मैंने पढ़ा। नैमित्तिक यानी कोई कारण के लिए चोरी करना। जैसे सपोज करो किसी के परिवार में कोई बीमार है और पैसा नहीं है उसके पास, तो उसने चोरी कर ली दवाइयों के लिए। या कोई भूखा है, प्यासा है, उसने खाने के लिए किसी होटल में से 4-6 कचौरियां उठा ली, ब्रेड का पैकेट उठा लिया, XYZ, ये कहलाते हैं नैमित्तिक चोर। और दूसरे कहलाते हैं स्वाभाविक, इन्हें उनका स्वभाव ही होता है चोरी करना, कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, उनका काम है उठाना। तो मैंने कहा स्वाभाविक कैसे, इनके स्वभाव में चोरी कैसे भरी है। फिर उन्होंने कहा कि उनके स्वभाव में इन्हें उनका चोरी करना धंधा ही समझ लो। हाथ से नहीं चुराएंगे तो मन से चुरा लेंगे, मन से चुरा लेंगे। फिर मैंने कहा कि इतने बड़े घर में पैदा होने के बाद भी इनका स्वभाव है चोरी करना, स्वभाव है। तो ये 2 प्रकार के चोर सदा काल रहते हैं। बहुत खुश हुआ, वो ग्रंथ मैंने पूरा कर लिया समय सीमा में। फिर वो 15 दिन तक आई फिलू रही मेरी, जो 3 दिन 4 दिन में निपट जाती उसकी फाइल। मगर मैंने कहा 15 दिन चले कोई बात नहीं, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, ग्रंथ पूरा हो गया। तो जब हम संकल्प कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है और ये नहीं करना है, तो हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। पूजाचार्य भी सुनाते हैं ना एक घटना कि एक चोर ने दीक्षा ले ली, चोर ने दीक्षा ले ली। अब वो क्या करे, उसे बिना चोरी किए नींद ना आए, तो वो क्या करे,
रात्रि में महाराजों के पीछे कमंडल इधर को उधर करते। अगर यहाँ कोई महाराज सो रहे हैं तो उनका पीछे उठाएगा और उन महाराज की पीछे उठाकर यहाँ रख देगा, उनकी वहां रख देगा, कमंडल इधर उधर कर देगा। अब सुबह देखे 1-2 दिन हो गए, सबने कहा अरे आपके पीछे, अरे हमारे पास आ गई, कैसे आ गई? डर गए, कोई भूत पलित तो नहीं कर रहा है, बाहर तो नहीं लाग गई? क्योंकि बहुत जल्दी आदमी का डाउट यही जाता है जो ज्यादा समझदार नहीं होता। बाहर लाग गए, यानी तो बोले बाहर लाग गयो, कहीं बोले हवा लाग गई, बाहर लाग गयो, कुछ कुछ होता है। अभी एक आई थी पागल यहां पर, अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 तारीख को, तो मैंने कहा था छोड़ दो यहाँ पे, 8 दिन में ठीक करके भेज दूंगा पागल, मगर चली गई वो, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, आई थी ना। हाँ, तो कुछ नहीं है, मगर आदमी का भ्रम है, घूम जाता है। अब 1-2 दिनों को सब डरे, फिर उन्होंने एक बार अपने आचार्य को बताया, तो उनके आचार्यों ने कहा कौन करता है ऐसा? और आचार्यों के पास एक आवाज ऐसी कड़क आ जाती है उनकी, अच्छे सूरमा कांप जाते हैं। हमारे आचार्य जी को सीधा मत समझना, जब वो एक बार अगर थोड़ा सा कड़क बोल दे ना, हालत खराब हो जाती है। पूछा तो उन्होंने कहा मैं करता हूं। क्यों करते हो? मेरी चोरी करने की आदत थी। अरे अब तो मुनि बन गए हो, अब क्यों करते हो? है कितना संकेलेश होता है उन लोगों को, और तुम्हें कितना पाप का बंद होता है। चोरी की परिभाषा जानते हो? किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है। पीछे तुम्हारी थी वो? नहीं, तुमने क्यों उठाई थी वहां से? कमंडल तुम्हारा था, तुमने क्यों उठाया वहां से, उनका वहां रख दिया? अब एक दूसरे महाराज को भी चोरी का पाप लग रहा है। महाराज गलती हो गई, अब आज की बात नहीं करूंगा, ध्यान रखना। तो ये स्वाभाविक चोरी, उसके स्वभाव में चोरी करना है। और कहते स्वभाव न बदला जाए, नीम को चाहे घी शक्कर से खाए तो भी कड़वी रहेगी। अग्नि का स्वभाव कौन बदल सकता है? कोई बदल सकता है? अग्नि तो गर्म है तो है, नहीं महाराज पानी डाल देंगे फिकाएगी अग्नि। तो ये स्वभाव नहीं बदला जा सकता, मगर पुरुषार्थ करना कभी छोड़ना मत। पुरुषार्थ करना कभी छोड़ना नहीं। ये मेरा नहीं है, मैं गलत मानता हूं, ये जो मैं मान रहा हूं कि ये मेरा है, मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितने बार तुम मेरा कहो उसके विपरीत कहो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मेरी गलत धारणा है। ये मेरा स्वभाव बन गया है कि ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, ये दादा दादी मेरे हैं, चाचा चाची मेरे हैं, कोई किसी का नहीं है। ये अपने अंदर एक परिणामों को जगाओ, जगाओ। सोने के पहले सबको त्याग करके सोना शुरू करो। कोई किसी का नहीं है। ये हमने मान रखा, ये बना लिया है अपना कि ये मेरे हैं। मेरे होते तो जाते कैसे? उतने दिन का निमित्त नैमित्तिक संबंध था, रहा तुम्हारे पास, चला गया अपने, चला गया। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम दीपावली क्यों नहीं मना रहे हो? पिछली दिवाली में हमारे दादाजी मर गए थे,
उधर भगवान का लड्डू चढ़ा दो। इसलिए हम दिवाली नहीं मना रहे। अच्छा, तो हमने सुना कि तुम एक बार किसी की बारात में भी गए थे। हाँ, उसमें भी एक्सीडेंट हो गया था, 5 लोग मर गए थे, बाकी सब बच गए। तो अब तुमने बारात में जाना बंद कर दिया होगा भैया। बारात में तो भाई परसों ही लौट के आया हो। अरे भारे बा सूरमा, दिवाली में तेरे दादाजी मर गए तो तूने दिवाली के दीपक जलाना बंद कर दिए। और बारातों में इतने एक्सीडेंट हो गए, तुझे वो शर्म नहीं आई? तूने बारातों में जाना नहीं छोड़ा? अरे मैंने तो यहां तक देखा है और सुना है कि बारात जनवासे में आ गई है, बारात लगने के लिए 2 घंटे बाकी हैं, और घर की दादी मर गई, एक कमरे में ताला डाल करके चद्दर उड़ा करके सुला दिया, और बारात लग गई, बेटी की विदा कर दी दूसरे दिन, और फिर उसके बाद हल्ला मचा दिया। बारात जैसे ही वापस गई, और दादी मर गई, दादी मर गई। ये भगवान, इतना सदमा लगा दादी को। पोती से बड़ा प्यार था भाई, देखो पोती चली गई तो हमारी दादी मर गई। क्या स्वांग खेला, क्या रूपक खेला। और दादी तो कब मर गई थी? बारात लगने के पहले मर गई थी। सुन लो भी दादियों, तुम्हारी यही दशा होना है। ये तो कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। अगर कोई बचाएगा, अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। इनकी शरण ही तुम्हारी जिंदगी को पवित्र करेगी बंधु। इसके अलावा दुनिया में कोई शरण नहीं, कोई उत्तम नहीं, दुनिया में कोई मंगल नहीं। मंगल ये 4 हैं, बाकी तो सब दंगल हैं, सब दंगल हैं, दंगल ही करा रहे हैं। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें, हम जानने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम क्यों नहीं समझ रहे हैं इस सत्य को। और हर व्यक्ति को मालूम है कि मरना है। अगर कोई अमर होकर के आया हो तो मुझे बताओ कौन माई का लाल है? अबे स्वर्गीय देवता भी मरते हैं रे भाई, स्वर्गीय देवता देवियां भी मरती हैं, सब मरेंगे। कोई आज मरा है तो कोई कल मरेगा, कोई मर गया है। ये तो जन्म मरण अनादिकाल से चल रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो, महान बनाना चाहते हो, तो विचार करो। ये रोटी कपड़ा और मकान, ये सब पुण्य की दासी है, ये पुण्य की चेरी है। आज पुण्य का उदय है तो तुम्हें मिल रहा है बंधुओं, नहीं तो ऐसे लोग भी कहने वाले मिले हैं। हमने बहुत पहले सुनाया था, जब बहू से कहा था बेचारे ससुर जी ने कि बेटा 1 प्लेट इमरती मेरे लिए भी भेज देना। क्या कहा था उस बहू ने? आया याद? 8-10 महीने पहले सुनाया होगा। गू खा ले गू, इमरती खाएगा डोकरा, मर तो रहा है। सत्य घटना है ये, बिल्कुल सत्य। पंडित बैनाला जी साहब ने सुनाई थी, हमने उसको बहुत पूरा, उन्होंने विस्तार से जैसी सुनाई थी मैंने उसको सुनाया था पूरा। कुछ नहीं है, सब मुंह देखे की प्रीत है। ये हमें लगता है कि ये हमारा है, हम इसके हैं। थोड़े से विपरीत चल के तो देख लो, थोड़ा सा उल्टा चल करके तो देख लो। ये महाराज अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ 4-6 बार आहार करने आ गए तो बहुत अच्छे हैं, और अगर नहीं आए तो मैं तो जाऊं नहीं भाई, मैं तो मना ही नहीं हुए, कटा कटा मना जाऊं भाई।
वो अम्मा का नाम है तो अम्मा का जाओ। अरे बारे व्यापारी, नहीं नहीं ऐसा होता है। हमारी दीदियों को तो पता होगा, होता है। अब बोलो काय के महाराज और काय का वो श्रावक, काय का श्रावक, और जो आ जाए हमारे तो यही महाराज। हाँ जय हो महाराज, जय हो। क्या स्तुति करते हैं, क्या पूजा करते हैं। और अगर मैं उन महाराजों से कह दूं महाराज जरा 15-20 दिन जाओ नहीं, फिर देखो पूजा पूजा सूजा सी लगे और 70 से लगे महाराज। कुछ नहीं है बंधु हमारा धर्म कर्म, हम नहीं पहचान पाए धर्म को, हम नहीं पहचान पाए चर्या को। इसलिए तुम्हें हम 16 महीने से एक पारस मणि दिए बैठे हैं, बना लो सोना, बना लो। तुम कह रहे महाराज जी कान लाऊं, सो लोहा मकान लाऊं, कोटा जाऊं फिर लोहा लाऊं, कोटा जाऊं लोहा लाऊंगा, फिर पारस मणि से उसे चिपकाऊंगा, फिर लोहे की सरियां बनाऊंगा, फिर उनको गला करके बट्टी बनाऊंगा, लोहे की ईंट, सोने की ईंट बना करके मैं अपने घर के तल घर में गाड़ूंगा। बना लो रे बना लो, मगर तुम न ला सकोगे लोहा। तुम मैं वापस ले जाएंगे पूज्य मुनि श्री अपना पारस पथरिया ले जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे कि हे भगवान मैं देख लो भाई, मैं तो बटी की बटी रहेगी। रोने से गम मनाने से कुछ नहीं होने वाला। जीवन को समझने का प्रयास करो। आपका समय ज्यादा हो रहा है तो हम अपने जीवन को जाने और पहचाने कि संसार में हम कैसे कीचड़ के दलदल में फंसते चले जा रहे। श्वास लेने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी दशा, श्वास भी नहीं मिल पाएगी। हाथी से पूछो कैसे दलदल में सड़ता है, फंसता है। और दलदल में फंसने के कारण इसलिए हाथी सूंड ऊपर उठा लेता है जब कीचड़ में फंसता है कि कम से कम श्वास तो लेता रहूंगा। मगर हम तो मोह जाल में ऐसे फंसे हैं कि श्वास लेने का वक्त भी नहीं मिल रहा है, श्वास लेने का वक्त भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कमबख्त न बन करके भक्त सच्चे बनो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पाबे सुख चैन। देव भजो अरिहंति को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता
सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।